हेलो बच्चों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी 4.4। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं जो कल पढ़ा था। कल हमने क्या क्या देख लिया था? विद्युत आवेश देख लिया था, उसके गुणधर्म देख लिए थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं, उसके गुण देखते हैं। चलो देखते हैं अब क्या है हमारा आवेशों में ध्रुवता। चलो आवेशों में ध्रुवता क्या होती है, चलो हम देखते हैं इसको। आवेशों में ध्रुवता क्या होती है? वह गुण जिसमें धन और ऋण आवेशों के मध्य भेद करता है। यानी क्या बोल रहा है अगला, डेफिनेशन के आधार पे देखेंगे तो एकदम इजी तरीके से देखते हैं हम इसको। क्या है? धन 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 का मतलब है पॉजिटिव और ऋण ऋण का मतलब है नेगेटिव। इसमें धन और ऋण का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य जो भेद करता है ना, कि इसमें ये पॉजिटिव है, किसी में पॉजिटिव चार्ज है, किसी में नेगेटिव चार्ज है, वही इसकी क्या है? ध्रुवता है। तो चलो ये हो गया। इसमें फिर देख लो ना, वह गुण जो धन व ऋण आवेशों के मध्य भेद करता है वह आवेशों की ध्रुवता कहलाता है। हाँ, तो हम क्या देखेंगे? आवेशों में क्वांटा। चलो आवेशों में क्वांटा क्या होती है? आवेशों का वह न्यूनतम मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आया जा सकता है, तो आवेशों में क्वांटा कहलाता है। इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है। यानी क्या होता है अब देखेंगे। इसमें क्या है? आवेशों का वह न्यूनतम मान मतलब कम से कम जो मान है अपना, वो क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आ भी सकता है और जा भी सकता है। मतलब क्या है कि कोई ये एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है, एक वस्तु है और इसमें मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक वस्तु है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरी वस्तु है। तो इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे आ भी सकता है और इसका जो चार्ज है ना, इस पे जो चार्ज है वो इसमें भी आ सकता है। यही बोल रहा है, यही क्वांटा है आवेशों का वह न्यूनतम मान जिसमें वस्तु का एक दूसरे पर इसका जो भी धनात्मक है या ऋणात्मक है आवेश जो दूसरी वस्तु पे आ सकता है और जा सकता है। तो ये हो गया। और इसका प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, आवेश होता है जो, वो इसका मान है वो आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपने कल देखा भी था, इसका मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन पे बताया था मैंने नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। तो यही चीज लिख रखी है, इसका मान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आवेशों के बराबर होता है। ठीक है। अब देखेंगे हम अगली तीसरा देखते हैं क्या है? आवेशों में क्वांटीकरण। आवेशों में क्वांटीकरण ये क्या है? किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा क्वांटा, यानी क्वांटा ये हो गया। इस हमेशा क्वांटा, क्वांटा के आगे क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की मात्रा। यानी इलेक्ट्रॉन की जो आवेशों की मात्रा है, आगे देखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा उसके पूर्ण गुणज के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब पूर्ण गुणज के रूप में व्यक्त होती है। तो पूर्ण गुणज का मतलब क्या है हम देखेंगे अब। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज है तो वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश क्या होता है? आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q बराबर प्लस माइनस NE, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो क्या है, क्या बोल रहा है? N का मतलब N बराबर 1 2 3 इंफिनिटी तक। तो N का मतलब हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ये नहीं है, ये एक अपने पूर्ण रूप में चलेगी, मतलब इसके पूर्ण रूप में होगी। ये नहीं हो सकता कि 1.1 हो गया, 2.4 हो गए, 3 पॉइंट कुछ भी हो गया, मतलब या 4.5 हो गए। इस रूप में नहीं हो सकती है, ये हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगी। 1 2 3 इन्फिनिटी तक होगी जो इसके। तो अब देखो आवेश का सबसे छोटा बोल्डे मान क्या होता है? तो Q बराबर, अब प्लस माइनस एन ई है तो यहाँ पे n बराबर हमने एक रखा सबसे छोटा, तो Q बराबर क्या हो गया? E। ये इसका सबसे छोटा मान है।
ये इसका सबसे छोटा मान है। ई का आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलो अब आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु पर, किसी धातु के गोले पर, किसी धातु के गोले पर एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, किसी धातु के गोले एक कूलम आवेश में धनावेशित, धनावेश एक कूलम आवेश में धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, यानी निकालने पड़ेंगे, निष्कासित करने पड़ेंगे। ये अपना क्वेश्चन है। किसी धातु के गोले पर एक आवेश में धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। तो इसका आगे देखो, अभी हमने पढ़ा था इसका क्वांटिकल में आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne, Q बराबर, तो यहाँ पे क्या देखना है अपना, ये हो गया इसका फॉर्मूला, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne। तो यहाँ पे हम अपने को क्या दे रखा है, Q, आवेश दे रखा है 1 कूलम, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने को पता है क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, N निकालने पड़ेंगे, N का मान निकालना है अपने को। और फिर अपने को E का इलेक्ट्रॉन का मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है अपना E का। तो अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, क्या हो गया, 1 कूलम बराबर N का मान निकालना है इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल आउट, तो निकालना क्या है N का, तो N है, इसके मल्टीप्लाई में, इसके इनटू में है, तो इसको इधर इसके अपॉन में चला जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/1.6 10⁻⁻19। अब इसको क्या है, अब इसको हम ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो n बराबर 1/1.6 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस है, तो माइनस की जगह हो जाएगा 19, हो गया 19। अब देखो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट है नीचे, एक संख्या पे पॉइंट है, तो एक बिंदु ऊपर लग जाएगा, नीचे पॉइंट हट जाएगा, तो इसको 10 इंटू 16 19 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड किया, तो सॉरी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया 8। तो अब 5 में 8 का अपनों को क्या करना है, भाग देना है इसको, तो भाग दिया इसका, 5 में 8 का दिया, तो ये हो गया 0 इंटू 10⁻19, ये इसका भाग दे लेना, इसमें ये आएगी संख्या, इसमें भाग देने के बाद में ये आई। तो अब इसमें एक कम करके लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.625 इंटू 10 इंटू 10⁻18। तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18, ये इसका हो गया आंसर। तो इसमें क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे अपने को 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, ये अपने को निष्कासित करने पड़ेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। चलो तो अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है,
संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम यानी आवेशों का संरक्षण का नियम, आवेशों का संरक्षण का नियम, आवेश का या आवेशों का संरक्षण का नियम। ठीक है, तो अब संरक्षण का नियम क्या बोलता है अपने को, ये देखना। संरक्षण का नियम क्या बोलता है, आवेश को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो आवेश को, विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे एक स्थान से स्थानांतरण किया जा सकता है, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। ये क्या होता है, संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, सीधी भाषा है। अब इसका एग्जांपल है, वो देखेंगे हम क्या है इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, इसी का एग्जांपल देखते हैं। इसी का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे HCl ले लिया, HCl ले लिया। तो HCl हमको पता है H प्लस और Cl माइनस, यही होता है ना HCl का। तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसमें इसका आवेश कितना है, 0। इसका आवेश 0 है। अब इसका आवेश 0 है तो इसमें H प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब इधर 0 है तो इधर भी 0 है। मतलब ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। बस हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया इसका स्थानांतरण, इस रूप में लिख सकते हैं। यही आवेश का नियम है। ठीक है, अब देखेंगे विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी माध्यम अथवा निर्वात में स्थित आवेशित चालकों के मध्य कार्यकारी बल विद्युत बल कहलाता है। मतलब क्या है, कोई भी माध्यम है या निर्वात है, खुला क्षेत्र है, उसमें स्थित जो भी आवेशित है, आवेश वाले जो भी आवेशित चालक है, उनके मध्य बिंदु होता है, वही विद्युत बल कहलाता है। नीचे देखो बिंदु आवेश क्या होता है, पॉइंट चार्ज। यदि दो आवेशित पिंड, जो भी दो आवेशित पिंड है जिनमें आवेश है, आवेश का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, उनकी विमाओं व उनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य है, तो उन पे आवेशों की उन आवेशों की बिंदु आवेश कहलाता है। मतलब बिंदु आवेश, आवेशों की बिंदु आवेश कहलाता है। अब देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियमानुसार कूलाम क्या कहता है, दो स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? कूलाम के नियमानुसार दो स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अब इसको हम देखेंगे, ये इसका कूलाम का नियम है। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या है ये कूलाम का नियम क्या है। अब देखना, ये यहीं पे देख लो क्या बोल रहा है। दो स्थित बिंदु Q1 और Q2, ये हो गया। एक स्थित बिंदु यहाँ पे है, एक स्थित बिंदु यहाँ पे है। क्या बोला? दो स्थित बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण यानी अपनी तरफ खींचना और प्रतिकर्षण अपनी से विपरीत करना। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों के परिणाम के गुणनफल वह इनकी नीचे दूरी हो गई r दूरी हो गई, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश हो गए फोर्स। तो अब क्या हो गया, जो जो बोल रहा है वो सेम करेंगे। इसको देखना, दोनों स्थित बिंदुओं के आवेशों के मध्य समानुपाती होता है, समानुपाती। तो समानुपाती का, ठीक है, समानुपाती का मार्क लगा दिया। ये हो गया Q1 व Q2, ये बोला है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आगे क्या बोला है, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके मध्य दूरी क्या हो गई? दूरी क्या है? r। तो ये हो गई व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 1/r, और वर्ग के बोल रहा है तो 1/r²। ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F Q1 Q2 अपॉन r², यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ये ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद में क्या है, इसका ये समानुपाती का मार्क हटाएंगे तो F बराबर समानुपाती नियतांक के Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर अब देखना, आगे देखना, यहाँ पे ये क्या था, Q1 Q2। आगे देखना है यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे K क्या है? समानुपाती नियतांक। K क्या? समानुपाती नियतांक। इसे स्थिर विद्युत नियतांक भी कहते हैं। यहाँ पे क्या समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर विद्युत नियतांक भी कहते हैं। K बराबर क्या होता है? K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये छोटा है, ये नोट बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। अब इसका क्या हो गया? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया, क्या हो गया? निर्वात में और के समानुपाती नियतांक है, स्थिर विद्युत नियतांक। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान।
ये इसका मात्रक है। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान, यानी निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। ये हो गया। अब देखो आगे, ये हो गया। अब क्या है, के नियतांक का मान अपने उस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो समीकरण थी 2, इसको समीकरण हम 3 भी दे सकते हैं। अब आगे देखो, ये हो गई समीकरण 3। अब इसमें क्या है, माध्यम में, ये था निर्वात में, माध्यम में क्या होता है, k का 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसमें था एप्सिलॉन नॉट और इसमें है एप्सिलॉन। अब ये हो गया माध्यम में, तो माध्यम में हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये माध्यम में हो गया इसका। वो था निर्वात में तक क्या था, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। तो फ्रेंड, ये था अपने कूलॉम का नियम। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम कल करेंगे। और आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले उस वीडियो को देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी ये। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें।